नमस्कार दर्शकों, मैं इंडिया 007 रायपुर से मैं शेख मुस्ताक। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लगातार धरना प्रदर्शन में बैठे अनियमित कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर इतनी कड़ी धूप में देखिए आप इतनी कड़ी धूप में नजर आ रहे हैं और लगातार अपने परिवार के साथ भी आके बैठे हुए हैं ये और लगातार प्रदर्शन करे जा रहे हैं। इनकी मांगों को लेकर सरकार भी कुछ पहल नहीं कर पा रही है और इन्होंने अपने गाने के रूप में भी इन्होंने बताया क्या हुआ तेरा वादा करके सरकार को भी इन्होंने बोलने की बात कही है। आइए देखते हैं कि उनके अधिकारी और उनके कार्यकर्ता लोगों ने हमारे क्या बात की, क्या चर्चा हुई। माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महातारी की, छत्तीसगढ़ महातारी की। और आप जो होगा श्री भूपेश बघेल जी के लिए मैं कुछ गाना चाहता हूँ, चंद लाइनें। क्या हुआ पूरी नहीं करती है तो हम भी सरकार के खिलाफ लोकतंत्र जो प्रक्रिया है वो सही भूलेगा दिल के बात के जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन। क्योंकि जनता जनार्दन होती है, एक बना सकता है तो एक वोट बना सकता है, वो ताकत है और ये दिल से लेना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तो 1+2 भी होता है और 1 11 भी होता है। तो यदि आप इस तरह से लगातार यहाँ पे बैठ के धरना स्थल में अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं और जैसे कि मैं जानता हूँ कि पिछले सरकार से पहले काका और बाबा दोनों ने वादा किया था कि अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे, तो उसके बारे में आप बताइए। सबसे पहले तो हम मीडिया के साथियों का धन्यवाद करना चाहेंगे जो हमारी आवाज़ों को आप लोग सरकार तक पहुंचा रहे। रही बात काका और बाबा की, बाबा ने तो नहीं किया था, सुना ही नहीं जा रहा बाबा का। तो इसी मंत्रिमंडल में सरकार है, भूपेश सरकार है, मंत्री बाबा जी को छोड़ दिया गया है एक अनाथ की तरह। तो हम चाह रहे हैं काका नहीं सुने, बाबा नहीं किए, लेकिन हम अनियमित कर्मचारी की जरूर सुनेंगे, क्योंकि अनियमित कर्मचारी के मोर्चा के तत्वाधान पे उन्होंने 2018 में आके उन्हीं ने ये जो दिया है, वो जलाया था कि हम आपको 10 दिनों में नियमितीकरण का लाभ देंगे। हमने नहीं कहा था, हमारा तो आंदोलन करने का अधिकार, वो हम लगातार कर रहे हैं, पूर्व में भी किए थे, अभी भी कर रहे हैं। वो जो मांग उन्होंने करी थी और सरकार बनने के 10 दिनों के बाद हमको नियमितीकरण का वादा उन्हीं ने किया। उस वादा के तौर पे ही ये सरकार आज घमंड बोल लीजिए चाहे कुछ भी बोलिए कि आज सरकार बनी हुई है। और ये सरकार 4 महीने की सरकार है और इस 4 महीने में अगर हमको वो नियमित नहीं करते तो 4 महीने में वो खुद अनियमित हो जाएंगे। और कोई भी सरकार हो 5 साल के लिए बनती है, जो नियमित नहीं होती, 5 साल के बाद वो अनियमित हो जाती है। और ये सरकारी विभाग में छोटे छोटे पदों पे काम कर रहे हैं, वो अनियमित कर्मचारी अगर कल की दिन में विभागीय काम करते हैं, शासकीय होते हैं, वो लगातार 62 वर्षों की सेवा देते हैं और नियमित रहते हैं। तो ऐसे कर्मचारियों को अगर सरकार ध्यान न देकर नियमित नहीं कर रही है तो ये सरकार विरोधाभास है कर्मचारियों के विरुद्ध में। तो हम चाहते हैं, हम निवेदन करना चाहते हैं सरकार से कि हम अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाए। क्योंकि आप देखिए आज 1 लाख की संख्या है, इनके पीछे इनका परिवार बैठा है 2 लाख की संख्या में, उनका परिवार है, उनके रिश्तेदार हैं। हम तो सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि वो तो संवेदनशील है ना सरकार हमारी, तो संवेदनशीलता हुए देखते हुए वोटर की आंकड़ों को भी देखते हुए इनको नियमित करने का प्रयास करें। आंकड़े की बात करी है तो बीच में ये बात आई थी कि सरकार जो है डेटा मंगा रही है हर अनियमित कर्मचारी की। जी जी, डेटा अभी तक के पहुंच नहीं पाया है। देखिए राजा चाहे तो 2 दिन में उनके टेबल पे आ जाता है कोई भी जानकारी हो, लेकिन अगर सरकार करना ही नहीं चाह रही तो क्या होगा। इनके जो अफसर बैठे हैं वही तो डोलमल रवैया अपना रहे हैं। आज हम अनियमित कर्मचारियों की जानकारी बनाने के लिए उनको पुराना दस्तावेज खुजवा रहे हैं, हमको कब से आए हो, कैसे आए हो। ये अनियमित कर्मचारी कौन है? ये सरकार ही तो पैदा करती है ना, कि हम लोग अपनी मर्जी से किसी विभाग में चले जाते हैं। उन लोग अपनी कार्यालय के कार्य को पूर्ण करने के लिए हम अनियमित कर्मचारियों की सेवा लेते हैं, जो लगातार 10-10, 15-15 सालों से लेते हैं। आज नियमित कर्मचारी 10 से 4 काम करता है और अनियमित कर्मचारी 10 से 9 काम करता है। और उनकी सेवाएं की तनख्वाह कितनी जाती है? बिल्कुल मुश्किल से 10,000 तनख्वाह दी जाती है उनको।
और जो नियमित कर्मचारी हैं उनको 42,000 तक, तो हम अपना भरण पोषण किस आधार पे करें? आज हम अपने बीवी बच्चे के साथ इस धरना स्थल पे उपस्थित हैं कि हम झूठ बोलते हैं तो हमारे बीवी बच्चे से पूछो कि वो भरण पोषण कैसे करें, कैसे हम अपना घर चलाएं। या तो हमको आर्थिक दृष्टि से हमको जैसे बाकी लोगों का तनख्वाह बढ़ाया जा रहा है, हमारा ही बढ़ा दीजिए। 10 है, कम से कम 30 दीजिए तनख्वाह, जॉब सिक्योरिटी दीजिए 62 साल की, तभी तो हम सेवाएं कुछ दे पाएंगे। जब हमारा खून पसीना लग रहा है हर शासकीय विभाग में, 9 का 12 ले रहे हैं तनख्वाह, कभी कभी हमको संडे को भी छुट्टी नहीं मिलता, ना सैटरडे को छुट्टी मिलता है, अधिकारी के आसपास घूमता रहना पड़ता है। आज उन अधिकारियों को हमारी सेवाएं नहीं दिख रही है, और इस सरकार तो गूंगी बहरी हो गई लग रहा है, ना ही उन कर्मचारी को देख रही है, ना हमको देख रही है। तो कब तक ये चलेगा? क्या इस बार जल संसाधन के ओर से सरकार के लिए वोटर का बाढ़ आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर हमारी मांगों को, जायज मांगों को अगर सरकार पूरी करती है तो बिल्कुल हम सरकार के पक्ष में वोट करेंगे। यदि हमको सरकार हमारे वोट के अधिकार पर अगर नहीं देती, अगर हमको उस आधार पर नहीं आकलन करती, हम बिल्कुल सरकार के विरोध में वोट करेंगे। ये जल संसाधन विभाग की पूरी टीम करेगी। उड़ती खबर तो ये है कि अगर नियुक्तिकरण नहीं भी हुआ तो सरकार वापस आ रही। देखिए, सबका अलग अलग आंकड़े हैं, सब जानते हैं, हर गांव, हर किसान, हर जमीन, गांव जंगल का आदमी सब जान रहा है कि सरकार की स्थिति क्या है, नहीं है। अगर देखिए, अगर बड़े बड़े बैनर पोस्टर टांगना रहे तो हम भी टंगवा सकते हैं 2-4 चंदा करके। अब हमारी स्थिति उतनी नहीं कि हम हर जगह बैनर पोस्टर, इसलिए हम अपने अधिकारों के लिए धरना मंच का उपयोग करते हैं। तो इसका अगला चरण क्या होगा? देखिए, हमने आज का जो 11 तारीख का ये है, इसके बाद हम 3 दिनों का अनिश्चितकालीन हड़ताल के ओर जाने का अनियमित मोर्चा के तत्वाधान में करने का किए हैं। देखिए, अगर इससे हमको कुछ नहीं मिला तो हम उस ओर बिल्कुल बढ़ेंगे। और आपका परिचय? मनोज कुमार सोना, प्रांतीय संयोजक, जल संसाधन विभाग। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अभी यहाँ पे नारा प्रदर्शन चल रहा था कि अभी आप लोग अपना अधिकार मांगते हैं। ये आपका किस प्रकार की मांग है सरकार से, जो पूरे 5 साल तकरीबन होने जा रही सरकार को सत्ता पे है, उसके बाद भी आपकी मांग पूरी नहीं हो पाई? अब सरकार ने तो अपनी 2018 की घोषणा पत्र में कही थी कि हमारी सरकार आते ही 10 दिन में हम नियमितीकरण करेंगे। बिंदु क्रमांक 11 और बिंदु क्रमांक 30 में नियमितीकरण की बात कही थी और आउटसोर्सिंग बंद करने की बात कही थी। लेकिन सरकार का पूरा 4.5 साल से ज़्यादा का वक्त आज बीत गया है, पर अभी तक अपने घोषणा पे अभी तक कोई अमल नहीं किया है। और चुनाव का भी वक्त आ गया है, पर अभी तक सरकार हमारी मांग को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्या सरकार के वादे और सरकार झूठी निकली? अब वादों से तो लग ही रहा है, वादा किया है पर पूरा नहीं किया अभी तक। तो कस्मे वादे, सिर्फ कस्मे वादे रह गए सरकार? जी, बस वादे ही रहेगा। अगला चरण आपका किस प्रकार का रहेगा? अब आगे हम लोग रणनीति बना ही रहे हैं। अगर अपनी जो मांग है वो पूरा कर दे तो सही है, अगर नहीं करेंगे तो फिर हम आगे की रणनीति बनाएंगे। इसके पहले भी भाजपा की सरकार रही, उस समय भी ये मांग लगातार चलती रही, 15 साल शासन पर रही भाजपा ने भी नहीं सुनी। भाजपा ने नहीं सुनी। तो क्या सरकार को आप लोगों के वोट का कोई वो नहीं है, महत्व नहीं है? अब सरकार अब वही सोच रहे हैं, लेकिन हार और जीत एक वोट से ही होता है। कर्मचारियों की संख्या बहुत है ना, और कर्मचारियों को इतना आसान ना समझे। सब कर्मचारी जागरूक है आज के डेट में, है ना। अब चुनाव आएंगे तो बता देंगे। आपका परिचय? मैं छत्तीसगढ़ शासकीय ITI सुरक्षा गार्ड संघ का प्रदेश अध्यक्ष युगल किशोर साहू। जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। आप लोग यहाँ पे किस वजह से इकट्ठे हुए? अब देखिए, हम लोग, अब जानते हो सरकार जब नहीं आई थी तो 4.5 साल बीत गया, लेकिन अभी तक 10 दिन का जो वादा किया था अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मैं ऐसे शिक्षा विभाग से हूँ, बस्तर संभाग से अध्यक्ष हूँ। तो अभी जो वर्तमान शिक्षा भर्ती हो रहा है उसमें हमको किसी प्रकार की प्राथमिकता नहीं दिया जा रहा है, जबकि हम लोग 8 से 10 साल तक सेवा देते आए हैं। बस्तर के बेहद अंदरूनी क्षेत्रों में जहाँ शिक्षक
ना वहाँ रोड का ठिकाना कुछ नहीं है। उस ऐसे स्थानों में जाकर हमारे साथी लोग शिक्षा का अलग जगह हैं, लेकिन अब जो वर्तमान भर्ती हो रहा है उसमें किसी प्रकार का प्राथमिकता नहीं दिया जा रहा है, जबकि हमको पहले प्राथमिकता मिलना चाहिए था। यहाँ तक कि हमारे शिक्षक साथियों को बोनस का भी प्रावधान नहीं है, जबकि विद्यामित्र अतिथि शिक्षकों को बोनस संग दिया जा रहा है और वो हर साल का 1-2 नंबर दिया जा रहा है, लेकिन हमारे साथियों के साथ ऐसा किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है। तो हम काफ़ी दुखी हैं और सरकार से चाहते हैं कि हमको पहली प्राथमिकता दिया जाए अभी वर्तमान भर्ती में। अभी मात्र 40 से 50 दिन बचा है, फिर आचार संहिता लग जाएगा। इसके आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी? आगे ये रणनीति रहेगी कि, लेकिन हमारी उम्मीद है, लेकिन आज जो रणनीति तैयार करेंगे, आज जो धरना स्थल में आए हैं तो रणनीति तैयार किया जाएगा हमारे पदाधिकारियों के द्वारा और आगे की रणनीति फिर से अपनाया जाएगा। आज आप लोगों ने संकल्प लिया है, तो किस प्रकार का संकल्प? हमने संकल्प लिया है सरकार से कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो अगली बार देखा जाएगा। हम सरकार के हम भी जवाब देने के लिए हम अनियमित कर्मचारी तैयार हैं। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम राम प्रसाद मंडावी है, बस्तर संभाग स्थानीय अतिथि शिक्षक संघ। आप लोग इतनी गर्मी में यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो सरकार से आपकी मुख्य मांगे क्या है? नियमितीकरण के लिए। अगर सरकार नहीं मानती तो जवाब किस प्रकार का मिलेगा सरकार को? है तो निकम्मित है सरकार, जब करत है तो निकम्मित है, ऐसा सरकार रखना भी है। नहीं तो कहना है कि जब नियमितीकरण नहीं हुई तो सरकार 4.5 साल हो गए, हो नहीं है, 2-3 महीने बचे का दिखे हुए। तो जब तक नहीं होगा तो अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जी। आपका परिचय बता दीजिए। गीता को। देखिए, आज का जो धरना प्रदर्शन और मुख्यमंत्री निवास घेराव विशेष इसलिए है कि हम विगत 4.5 साल से संघर्ष कर रहे हैं और इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री ने एक, जैसे आप लोगों ने पूछा था, उसको उस संदर्भ में कहा था भाई कोई भी जो कर्मचारी संगठन है उसको धनावर्धन करने का अधिकार है और हमारी बातों नियमितीकरण को लेकर जब प्रश्न पूछा गया था। लेकिन हम आज से अपन देखेंगे 2 महीना बचा है चुनाव, यदि तो हमने तय किया कि भाई जो 11 तारीख का है हम इसमें एक धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी बातों को सरकार के पास पहुंचाएंगे। दो महीना बाद हमारी बातों पर किसी प्रकार की गौर करना सरकार के लिए संभव भी नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत 2 महीने पहले ये जो आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज से हम हमारे आंदोलन का पहला चरण है जिसके तहत हम धरना प्रदर्शन और मुख्यमंत्री निवास घेराव करेंगे। उसके बाद यदि सरकार हमारे बातों पर किसी प्रकार के विचार नहीं करती है तो हम दीवार लेखन के माध्यम से हम अपनी बातों को आम जनता तक पहुंचाएंगे। क्या ये माना जाए कि मतलब ये अब एकदम आखिरी चरण की लड़ाई आ गई है? देखिए, सरकार चाहे सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे लिए तो कभी भी आखिरी चरण वाली बात नहीं है। हम तो निरंतर संघर्ष कर रहे हैं और आज नहीं, अभी काफ़ी सालों संघर्ष कर रहे हैं। इस सरकार में भी हमने 4.5 साल से संघर्ष कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो अब जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम निरंतर संघर्ष करेंगे। और दूसरे चरण में दीवार लेखन, तीसरे चरण में हम जब मानसून सत्र शुरू होगा उस समय हम अपना अनिश्चितकालीन के लिए प्लान कर रहे हैं। क्या अनुपूरक बजट अभी जो आने वाला है, क्या उसमें भी कुछ संभावनाएं बची है? देखिए, संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। संभावना तो सरकार चाहे तो आज 2 मिनट में कर सकती है। सरकार के पास सारी चीज़ें हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, सारी शक्तियां हैं। इच्छा शक्ति है सरकार की। सरकार यदि सोचता है कि भाई प्रदेश के जो युवा है उनकी भला करना है तो सरकार जब चाहे तुरंत कर सकता है। इसमें कोई सरकार का कहना है कि हमारे पास पूरा डाटा ही नहीं है। डाटा रहने से क्या है, डाटा वाली बात नहीं है, ये तो भ्रम पैदा करने वाली बात है कि सरकार एक नीति बनाए, उस नीति के तहत जो अनियमित कर्मचारी आएंगे उसका नियमितीकरण होगा। तो नियमितीकरण में उनके कई जो है अलग अलग क्राइटेरिया है, तो उनका कहना है कि हम उसके अनुसार जो है विचार करेंगे। तो क्या घोषणा पत्र में ऐसा कोई वादा किया गया है? नहीं, घोषणा पत्र में इस तरह में देखिए, कोई भी घोषणा पत्र होता है बहुत सोच समझ के बनाया जाता है। वहाँ पर एक से के जो विद्वान होते हैं वो बनाते हैं कि भाई इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो स्वाभाविक रूप से इस बात को उसने जाना था, समझा था, तभी उसने घोषणा पत्र में शामिल किया है। अब मुझे लगता है कि इस तरह से बातें करना हमको उलझाने वाली बात है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूँगा कि हमारे बातों को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के जो अनियमित कर्मचारी उसको नियमित करें और जिसके नियमितीकरण करना अभी संभव नहीं है तो उसको 62 साल की जॉब गारंटी दें। और जो हमारे अनेक जो साथी निकाले गए हैं हम चाहते हैं उनकी बहाली करें। इसी प्रकार जो हमारे जो अंशकालीन जो साथी है जिसको 2 घंटा काम ले जाता है, जिसको 4 घंटा काम ले जाता है, उनको पूर्णकालिक 8 घंटा का काम दे। और जो आउटसोर्सिंग ठेका प्रदेश में लगभग 75,000 इस तरह से कर्मचारी है जिससे सरकार को करोड़ों रुपये नुकसान हो रहा है। अर्थात क्या है, 18% GST और 5 से 10% क्या है जो सर्विस चार्ज लगता है वो देना पड़ता है सरकार को। सरकार का कहना है कि हम इसको एक खत्म नहीं कर सकते हैं।
सब देखिए, हाँ हम भी क्या देखिए, हम भी सिस्टम में सारी चीज़ समझते हैं कि कोई भी चीज़ यदि लागू होती है, धीरे धीरे उससे एग्जीक्यूट होता है। कहीं ना कहीं सरकार शुरुआत तो करे, लेकिन 4.5 साल में कभी शुरुआत किया नहीं है, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी पीड़ा है। सरकार का कहना है कि हम नियमित करने का जो है अब शुरुआत करेंगे, क्योंकि चुनाव में अब आचार संहिता कोई भी एक मतदाता होता है या फिर कोई भी चीज़ होती है जो अपने अनुकूल होता है, उनको सपोर्ट करता है। तो स्वाभाविक रूप से यदि सरकार हमारे बारे में कोई सोचती है, सकारात्मक पहल करती है, तो स्वाभाविक रूप से उसके रिस्पांस तो सरकार को मिलेगा। गोपाल प्रसाद साहू, प्रांतीय संयोजक, छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर के तूता नवा रायपुर में आज धरना प्रदर्शन कर रहा है, और इस प्रदर्शन के माध्यम से हम शासन प्रशासन की समक्ष अपनी 5 सूत्री मांग यथा नियमितीकरण तक जॉब गारंटी, और जो हमारे साथियों को निकाला गया है उनकी बहाली, जो अंशकालीन है उसको पूर्णकालीन करने और आउटसोर्सिंग ठेका बंद करने, तथा जो दिवंगत शिक्षाकर्मी हैं उनकी परिजन को अनुकंपा नियुक्ति देने के को लेकर के आज हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं पीछे काफ़ी अधिक संख्या में हमारे जो साथी है, लगभग 37 संगठन के साथी यहाँ पर आए हुए हैं, और अपनी बात को अपनी मांग को मजबूती से रखने के लिए शासन प्रशासन के समक्ष यहाँ पर धरना दे रहा है। और आज हम 3-3:30 बजे एक मुख्यमंत्री निवास घेराव के लिए मिल करेंगे, जिसके माध्यम से हम अपने ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपेंगे। गोपाल प्रसाद साहू, प्रांतीय संयोजक, छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा। हल्ला बोल, लाली पीट के हल्ला बोल, लाली पीट के हल्ला बोल, वादा खिलाफी बंद करो, वादा खिलाफी नहीं चलेगा। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा जिंदाबाद, गोपाल साहू जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गोपाल साहू जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अपनी धूप में नारा लगाने वाले साथी जिंदाबाद, अपनी धूप में पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन को महंगाई भत्ता देना होगा, आवाज दो, हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, निजीकरण करना होगा। मुख्यमंत्री वादा खिलाफी नहीं चलेगी, सीधी भर्ती बंद करो, हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। लगाना खराब